प्रिय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IIT किटरेंस पर। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में। ये 12th का चैप्टर है। इससे पहले हमने वीडियो अपलोड कर रखी है रिलेशन के बारे में, और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फंक्शन के बारे में। किसके बारे में? फंक्शन के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ये बेसिक चैप्टर है। एक्चुअली इस चैप्टर के बिना आप कैलकुलस का पढ़ने का कोई मीन्स नहीं है, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफी हेल्पफुल रहेगा। कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, चाहे कैलकुलस रिलेटेड तो है ही काफी चैप्टर, ये अदर चैप्टर में भी इसका यूज होता है। तो हम डिस्कस करते हैं फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन उठता है मन में, व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन होता क्या है? तो एक डेफिनेशन है, वो मैं आपको बताता हूं। इफ A and B are two non-empty set such that each element of set A associated with unique element of set B, then this associated is known as function. Here each element of set A associated है, means connected है, unique element in set B, then जो connected सभी एलिमेंट हो जाएंगे तो जो एसोसिएटेड बनेगा वो क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फंक्शन। फॉर एग्जांपल, f such that n to n defined as fx is equal to x square is a फंक्शन। क्या है? फंक्शन है। क्योंकि अगर इसका 1 किसके साथ कनेक्ट होगा? 1 के साथ। 2 किसके साथ कनेक्ट होगा? 4 के साथ। 3 9 के साथ। मतलब इस तरह के जो नेचुरल नंबर है ना, वो सभी कनेक्ट हो जाएंगे इसके जो भी एलिमेंट होंगे सभी के साथ। इतना छूटेगा हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब जो सेट ए है ना, इसको क्या बोलेंगे? सेट ए। इसको बोलेंगे सेट बी। सेट ए के सभी एलिमेंट कैसे होने चाहिए? कनेक्टेड होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? कनेक्टेड। क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो क्या है? ईच एलिमेंट, क्या? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। एक एलिमेंट एक ही साथ कनेक्ट होना चाहिए। एक एलिमेंट एक के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। सपोज दैट f such that a to b, इसको रीड कैसे करते हैं? f such that a into b। जो इस वाला ये वाला पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। डोमेन को हम अदर वे में क्या बोलते हैं? इनपुट। क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। मगर कोडोमेन को आप आउटपुट नहीं बोल सकते। लेकिन ये वाले एलिमेंट जिस एलिमेंट के साथ कनेक्ट होंगे, इस वाले एलिमेंट जिस एलिमेंट के साथ कनेक्ट होंगे, उन्हें हम आउटपुट बोल सकते हैं। इसका मीन्स होता है पॉसिबिलिटी है, इनके साथ कनेक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं कि इसके सभी एलिमेंट कनेक्ट हो जाए। तो इसलिए कोडोमेन को हम आउटपुट नहीं बोल सकते। इसका मीन्स कोडोमेन इज नॉट इक्वल आउटपुट ऑलवेज। हमेशा बराबर नहीं होता है, रेयर केसेस में बराबर हो सकता है। Another example, f such that a to b defined as fx is equal to x plus 1
या ए इक्वल टू क्या है 1 2 3 4, सेट बी क्या है 2 3 4 5 6। ठीक है, तुम्हें फंक्शन बनाना है, क्या बनाना है फंक्शन। तो आप क्या करोगे, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट बी में क्या क्या एलिमेंट है 2 3 4 5 6, ये सेट बी हो गया, ये सेट ए हो गया। एफ एक्स बराबर क्या दिया आपको x प्लस 1। अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे, x की वैल्यू 1 पुट करोगे क्या निकलेगा 2, क्या निकलेगा 2 निकलेगा। 2 के साथ कनेक्ट होगा, 2 किसके साथ कनेक्ट होगा 3 के साथ, 3 4 के साथ, 4 5 के साथ कनेक्ट होगा। अब डेफिनेशन क्या थी कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, वन एलिमेंट सेट ए का एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट है। 1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज क्या है 3, 3 की इमेज क्या है 4, 4 की इमेज क्या है 5। तो सेट ए के सभी एलिमेंट कनेक्टेड हो गए सेट बी के साथ, तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन हो जाएगा। इस तरह से दिखाओगे। इस वाले पार्ट को आप क्या बोलते हो, जो ये पार्ट होता है उसको बोलते हैं मैपिंग मेथड। क्या बोलते हैं मैपिंग मेथड बोलते हैं। ये मैपिंग मेथड दिखाने का तरीका है कि अगर कोई बोलता है कि F1 इज इक्वल टू क्या है 2, तो इमेज ऑफ 1 इज 2, 1 की इमेज क्या है 2, इसको क्या रीड करेंगे F1 इज इक्वल टू 2, मतलब आपने 1 इनपुट दिया तो आउटपुट क्या निकला 2। जो आप इनपुट दे रहे हो उसको बोलते हैं डोमेन का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है डोमेन का एलिमेंट है। तो F1 इक्वल टू 2, तो 1 की इमेज क्या है इमेज ऑफ 1 इक्वल टू 2। अगर इसको हम अदर वे में लिख दें 1 इज इक्वल टू F इनवर्स 2, तो क्या होगा प्री इमेज ऑफ 2 इज 1, 2 की प्री इमेज क्या हो जाएगी 1, 2 की प्री इमेज क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और जब 1 की इमेज क्या है 2, और 1 की इमेज 2 है तो 2 की प्री इमेज बनेगी वो क्या कहलाएगी 1 कहलाएगी। अगर यहीं पर आप अगर लिखना चाहो इसको ऑर्डर पेयर मेथड, किस मेथड में ऑर्डर पेयर मेथड, किस मेथड में ऑर्डर पेयर मेथड। ये फंक्शन है तो f कोई फंक्शन है, 1 किसके साथ कनेक्ट है 2 का, तो 1 2, 2 किसके साथ कनेक्ट है 3, 2 3, 3 किसके साथ कनेक्ट है 4 के साथ, 3 4, 4 किसके साथ कनेक्ट है 5 के साथ, तो 4 5। ये कौन सा मेथड होता है ऑर्डर पेयर मेथड होता है। इसका मतलब है अगर इस तरह से इसको बोलते हैं, ये क्या कहलाते हैं ऑर्डर पेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये पार्ट, ये सभी क्या कहलाते हैं ऑर्डर पेयर। इस रूप में भी आपको दे सकता है, ये कोई फंक्शन बन रहा होगा इस टाइप से दे दो तो पूछेगा कि फाइंड आउट इमेज ऑफ 2, 2 की इमेज क्या है, तो आप बोलो 2 की इमेज क्या है 3, 1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज क्या है 1। ये होता है ऑर्डर पेयर मेथड होता है। क्या होता है ऑर्डर पेयर मेथड होता है। आपके पास 4 अभी ऑप्शन दूंगा, आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सा फंक्शन होगा या कौन कौन सा नहीं होगा। सपोज सेट ए है कोई, ये इसमें एलिमेंट है, अनदर मैपिंग है आपके पास,
ए बी सी। इसमें फिर कौन कौन सी मैपिंग फंक्शन कहलाएंगे, कौन कौन सी मैपिंग फंक्शन कहलाएंगे वो आपको बताना है। तो मैंने बोला था डेफिनेशन में कि सेट ए के सभी एलिमेंट कैसे होंगे, कनेक्टर होना चाहिए, और सभी एलिमेंट की इमेज कैसे होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो आप चेक करो, ये क्या कहलाएगा, सेट ए कहलाएगा। क्या सेट ए के सभी एलिमेंट कनेक्टेड है? नहीं है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सेट ए के सभी एलिमेंट कनेक्टेड है या नहीं है। अगर कनेक्टेड है उसके बाद हम आगे देखेंगे। एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है तो डेफिनेशन एक बार फेल हो गई, तो आप क्या बोलोगे, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। सेकंड, इसके सभी एलिमेंट कैसे है, कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है सेट बी के एलिमेंट के साथ। ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, लेकिन ईच एलिमेंट कनेक्टेड विद यूनिक एलिमेंट। सेट ए का एलिमेंट एक ही साथ कनेक्ट होगा, दो के साथ नहीं हो सकता। तो ये वाला एलिमेंट इसके साथ भी कनेक्ट है और इसके साथ भी कनेक्ट है, तो इस तरह से ये फंक्शन नहीं होगा। इसको देखो, ये एलिमेंट इसके साथ कनेक्टेड, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये फंक्शन हो जाएगा। इसको देखो, ये एलिमेंट इसके साथ कनेक्टेड, ये इसके साथ कनेक्टेड, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। फंक्शन को चेक करने के लिए है कि नहीं है, सबसे पहले सेट ए के सभी एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए और प्रत्येक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो ये एलिमेंट एक के साथ कनेक्ट है, ये भी एक के साथ है, ये भी एक के साथ है, तो ये फंक्शन हो जाएगा। ये मजा नहीं करता, बहुत सारे एलिमेंट एक के पास जा सकते हैं। मोर देन टू एलिमेंट कनेक्टेड विद one element in set B is called a function, but one element connected with two element in set B is not a function। तो इसमें ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आप इसमें चेक करो। नोट पॉइंट, एक फंडा है कि अगर आपको मैपिंग फॉर्म में अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर उसमें कोई भी तीर, सपोज जो कनेक्टेड होते हैं हम तीर से दिखाते हैं, तीर अगर इस तरह से निकल रहा है, किस तरह से, इस तरह से निकल रहा है, इस तरह से निकल रहा है। अगर तीर इस तरह से निकल रहा है, तीर अगर इस तरह से निकल रहा है, तो वो मैपिंग फंक्शन नहीं कहलाती, वो मैपिंग फंक्शन नहीं कहलाती, क्योंकि एक एलिमेंट दो के साथ कनेक्ट हो गया। अब आज के जो सिचुएशन है वो क्या है कि अगर आप एक तीर हिट कर रहे हो तो एक ही निकलेगा, दो नहीं निकल सकते। तो इस तरह से अगर आपको दिख जाएगा तो आप पहले बोल दोगे फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आपको तीर इस तरह से दिख जाए तो फंक्शन हो सकता है, क्योंकि एक एलिमेंट एक के साथ कनेक्ट है, ये भी इसके साथ कनेक्ट है, ये भी इसके साथ है। हमने बोला था एक से ज्यादा कनेक्ट एक के साथ हो सकते हैं, एक एलिमेंट एक के साथ एक से ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा एक एलिमेंट दो बार कनेक्ट नहीं हो सकता। मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट एक बार कट, एक जगह कट, वो कनेक्टेड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ये फंक्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। थर्ड पॉइंट, every function is called a relation, but converse it is not true always। Every function is called a relation,
बट कर्वर्स मे और मे नॉट ट्रू। एवरी फंक्शन रिलेशन हो सकता है मगर एवरी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। ये नोट पॉइंट है आपके लिए। एक बेसिक जनरल वे में बात करते हैं हम। सपोज दैट इस फॉर्म में कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो अगर इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हमने बोला चाइल्ड। क्या बोला? चाइल्ड। इनको बोला फादर। क्या बोला? फादर। तो आपको पता है किसी एक पिताजी के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, 1 2 3 4 हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चे के एक से ज्यादा पिताजी तो नहीं हो पॉसिबल है। तो अगर ये चाइल्ड है तो इसके पिताजी ये रहे और इसके पिताजी ये रहे, मतलब 2 चाइल्ड के फादर तो एक ही है, तो ये फंक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? फंक्शन हो सकता है। लेकिन अगर मैपिंग आपको इस फॉर्म में दे दी जाए, तो एक चाइल्ड है, फादर कितने हो गए उसके? पॉसिबल 2। एक चाइल्ड के 2 फादर नहीं हो सकते। अगर ये फादर है तो एक चाइल्ड के 2 फादर नहीं हो सकते, तो ये मैप फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक पिताजी के 2 3 चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन 2 3 चाइल्ड के फादर अलग अलग नहीं हो सकते। तो वही मीन्स क्या हुआ है कि एक तीर 2 जगह हिट कर रहा है, तो फंक्शन एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्या? ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ये नहीं करेगा, क्योंकि हमने तीर बोला था। अगर एक तीर 2 जगह हिट हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं होता। तो आप इस वे में भी आप चेक कर सकते हो, ये आपको याद रहेगा, आप भूलोगे। कई सारे चेक करने के बता दिए। एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपके सामने अभी है, how to check function। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए आप सब लोग। ए ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस, cuts only one point, then given curve is called a function। तो जो आपको कर्व दिया होगा वो क्या कहलाएगा? फंक्शन। अदरवाइज नॉट फंक्शन। अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल, ये जो वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, क्या है? वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इस टाइप से बनेगा। मैंने बोला एक लाइन ड्रॉ करें सिमिलरली पैरेलल टू बाई एक्सिस, तो हमने ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू बाई एक्सिस। इस कर्व को कितनी जगह हिट कर रही है? 1 2। आप इसको काउंट नहीं कर सकते, ये तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। इसके अलावा जो जो कर्व आपको क्या है? कर्व यही तो है। कर्व आपको क्या दिया? यही दिया है। ये कर्व नहीं है। जब तक आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ नहीं करोगे तब कर्व कैसे बना सकते हो? बहुत से लोग बोले सर ये 3 जगह हिट कर रहा है। ये ड्रॉ जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, 2 जगह हिट हो रही है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? अगर यहां पर कोई x की वैल्यू होगी, क्या होगी? मैंने माना a, 0, तो x की वैल्यू a है, तो इस वैल्यू की करेस्पॉन्डेंस आपको y की कितनी वैल्यू मिलेगी?
2 मिलेगी, y की कितनी वैल्यू मिलेगी, 2 मिलेगी, एक यहां मिलेगी, a कोमा एफ है, एक यहां मिलेगी a कोमा माइनस के एफ है। तो एक x की वैल्यू के करस्पॉन्डेंस आपको 2 वैल्यू फाइंड आउट हो रही है, मतलब एक तीर दो जगह हिट हो रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अनदर एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इस टाइप से बनेगा। अगर हम यहाँ लाइन सिमिलर पैरेलल टू बाई एक्सिस कर रहे हैं तो दो जगह हिट कर रहा है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा, ये भी फंक्शन नहीं होगा। अनदर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, y बराबर रूट एक्स। सबसे पहले रूट एक्स जो रूट है वो कैसा पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसका भी जो ग्राफ बनेगा आप क्या बनाओगे, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, यही बनाओगे। तो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ आपको ऐसे फाइंड आउट होगा, लेकिन मुझे ओरिजिनल ग्राफ किसका चाहिए, वाई बराबर रूट एक्स का। तो ये बनाने का मेथड है, और रूट एक्स कैसा पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये जो नेगेटिव पार्ट है वो कैसा हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रिमूव। अब हम चेक कर देंगे फंक्शन है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम पहले तो बाई एक्सिस खींचेंगे, तो इस कर्व को अगर हमने ये लाइन ड्रॉ की तो वन जगह कट कर रही है, कहां कट कर रही है, वन जगह, वन पॉइंट कट कर रहा है, तो ये फंक्शन एग्जिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फंक्शन एग्जिस्ट हो जाएगा। आप इस तरह से चेक कर सकते हो। अगर आपको कर्व बना सकते हो किसी फंक्शन का, मतलब कोई भी कंडीशन दी है कर्व आप ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ करने के बाद आप चेक कर सकते हो फंक्शन होगा कि नहीं होगा, पहला मेथड। सेकंड मेथड, अगर आपको मैपिंग फॉर्मूला दिया है, चेक पता नहीं फंक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आप उससे भी बता सकते हो। और बेसिक डेफिनेशन आपको मैंने नोट कराई दी है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो कब कब फंक्शन होगा और कब कब नहीं होगा। अगला पॉइंट आता है डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज। आपको डोमेन कोडोमेन के बारे में बता दिया, अब इसी पॉइंट पर रेंज के बारे में बताएं। किसके बारे में बताएंगे, रेंज के बारे में। सबसे पहले बेसिक कंडीशन क्या होती है, पहले तो फंक्शन आपको होना चाहिए कि फंक्शन है कि नहीं। अगर फंक्शन है तो आप ये देखोगे सेट बी के एलिमेंट कौन कौन से कनेक्टेड है। सेट बी के जो एलिमेंट कनेक्टेड होंगे वही रेंज कहलाएंगे, इसकी वही इसकी क्या कहलाएंगे, रेंज के एलिमेंट कहलाएंगे। सपोज दैट ए बराबर आपको कोई सेट दिया है, क्या दिया है, ये बराबर कोई सेट दिया है 2 4 3 4, बी कोई सेट दिया है 4 9 16 20, ठीक है। और डिफाइंड है कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या दिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैपिंग मेथड में कैसे बनाओगे आप, 2 3 4, सेट बी में क्या दिया है 4 9 16 20, ये सेट बी है, ये सेट ए है, ये एफ एक्स बराबर क्या दिया, एक्स स्क्वायर। तो आप कैसे चेक करोगे, एट एक्स बराबर 2 पे एफ 2 इक्वल टू क्या होगा 4, एक्स बराबर 3 पर क्या निकलेगा एफ 3 इक्वल टू 9, एक्स बराबर 4 पे क्या निकलेगा एफ 4 इक्वल टू 60। इसका मीन्स क्या है, 2 किससे कनेक्ट होगा, 4 से, 3 9 से, 4 16 से, ठीक। अब ये मैंने दिया, पूछेगा इसकी रेंज क्या है। रेंज हमने बोला था सेट बी के जो एलिमेंट कनेक्टेड है सेट ए के एलिमेंट के साथ, बी के सेट बी के जो एलिमेंट कनेक्टेड है सेट ए के साथ, वो सभी एलिमेंट किसमें आएंगे, रेंज में आएंगे। तो इसकी अगर आप रेंज देखोगे तो 4 9 16 क्या हो जाएगी, 4 9 16। और डोमेन तो आपको पता है सेट ए कंप्लीट,
क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। तो सेट बी कंप्लीट क्या कहलाता है? कोडोमेन कहलाता है। 4, 9, 16, 20। अब याद रखना, अगर कोई रेंज पूछता है तो सेट बी के जो जो एलिमेंट कनेक्टेड है वो रेंज में वो रेंज बन जाती है। और सेट ए कंप्लीट ऑटोमेटिकली डोमेन कहलाता है और सेट बी कंप्लीट कोडोमेन कहलाता है। तो रेंज आप इस तरह निकालोगे। आज के वीडियो में हमने बताया फंक्शन क्या होता है, फंक्शन किस तरह चेक करते हैं और किस किस मेथड से चेक कर सकते हैं। एक ये सब जो चेक करने का मेथड होता है, ये जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आप चेक कर सकते हो आसानी से। और जो सीबीएसई बोर्ड में आते हैं वो जनरली उनका मेथड अलग होता है। मगर आप ऑब्जेक्टिव अगर आपके सामने है तो आप उसमें टाइम वेस्ट ना करके इस तरह शॉर्ट मेथड लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो आपके लिए इतनी ही थी और नेक्स्ट वीडियो जो अब आपके लिए आएगी वो आएगा टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं वो उसके बाद डिस्कस करेंगे और कैसे कैसे चेक करेंगे वन वन फंक्शन क्या होता है, मेनी वन फंक्शन क्या होता है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।